हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे सिर पर छोटी सी छोटी परेशानियां आते ही हम लोग नकारात्मक हो जाते हैं और हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कई बेशकीमतियां योग्यताएं हैं। अगर हम अपने जीवन में अपने अतीत से परेशान हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करें, तो इस वीडियो से आप सारे परेशानियों से आसानी से निपट सकते हैं। एक समय की बात है, एक मठ में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे जो कठिन से कठिन समस्याओं का आसानी से समाधान कर लेते थे। अपनी ऐसी क्षमता के लिए वे आसपास बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके पास दो युवक आए जिन्हें उनकी सलाह की आवश्यकता थी। दोनों युवक विनम्र और दयालु थे और प्रत्येक ने जोर देकर कहा कि दूसरे को पहले जाना चाहिए। कुछ चर्चा के बाद उन्होंने पाया कि उनके प्रश्न अनिवार्य रूप से समान थे, इसलिए वे बौद्ध भिक्षु के साथ बात करने के लिए राजी हो गए। उसी समय उनमें से एक युवक ने पूछा, महात्मा, हमारी समस्याएं एक जैसी ही है। हम दोनों निम्न स्तर से मजदूर हैं जिनके साथ काम कर बुरा व्यवहार किया जाता है। हमें बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिलता है और हमारे मालिक लगातार हमें धमकियां देते हैं। कभी कभार तो हमें दूसरों के सामने अपमानित भी करते हैं, जिससे हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और बहुत गुस्सा भी आता है। कृपया आप हमें बता सकते हैं कि क्या हमें अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाया। दोनों युवकों ने ध्यानपूर्वक प्रतीक्षा की। कुछ देर बाद भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और उन्हें कुछ शब्दों में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, केवल एक कटोरी चावल। दोनों युवकों ने भिक्षु को धन्यवाद किया और वहां से चले गए। जब वे नगर की ओर वापस प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने उत्तर पर विचार किया। कुछ देर चलने के बाद उनमें से एक युवक ने कहा, मैं भिक्षु बड़ा ही अजीब था। तुम्हें क्या लगता है कि एक कटोरी चावल का क्या मतलब था? दूसरा युवक समझदार था। खैर, वह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक कटोरी चावल का मतलब हमारे दैनिक भोजन को ही दर्शाता है। मैं सहमत हूँ, पहले युवक ने कहा। मुझे लगता है कि वह भिक्षु हमें बता रहे थे कि नौकरी जीविका कमाने के साधन से ज़्यादा कुछ नहीं है। दोनों ने उस पर विचार विमर्श किया और वे अपने अपने रास्ते चले गए। उनमें से एक उसी जगह काम करता रहा और दूसरे ने नौकरी छोड़ दी और गांव चला गया। अपने गांव लौटने के तुरंत बाद वह खेती करने लगा। कई वर्षों के बाद इस युवा ने एक किसान के रूप में काफ़ी सफलता हासिल की। उसने शहर में जो कुछ भी सीखा था, इसका इस्तेमाल उसने उच्च गुणवत्ता वाले फल, सब्जी और उनको आयात करने के लिए किया। उसने जो फल सब्जियां उगाई वे सब क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रूप से जानी गई। उसने न केवल अधिक मुनाफा कमाया बल्कि एक विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठा भी हासिल की। काम कर रहे युवक ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उसकी न केवल पदोन्नति हुई बल्कि एक अलग ही व्यक्ति बन गया था। उसने कठिन कार्य किए और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने अनुभवों की क्षमता का प्रदर्शन भी किया। वह एक मामूली से मजदूर से लेकर प्रबंधक बनने तक एक के बाद एक पदोन्नति प्राप्त करता रहा। एक दिन सहयोग से दोनों युवकों की मुलाकात हो गई। एक बार जब वे एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि भिक्षु के ठीक उसी उत्तर के आधार पर उन्होंने दो अलग अलग रास्ते अपनाए थे। वे दोनों धनी और सुखी थे, लेकिन वो दोनों असमंजस में थे कि कौन सा रास्ता सही था। प्रबंधक ने हैरान होकर कहा, कितनी अजीब बात है। बौद्ध भिक्षु ने हमसे वही बात कही और हम दोनों ने वही बात सुनी। आपने नौकरी छोड़ दी और मैं काम पे लगा रहा। सोचने में कितना अजीब लगता है ना? किसान ने कहा, मैं बौद्ध भिक्षु की बात तुरंत समझ गया। नौकरी मेरे दैनिक भोजन प्राप्त करने के साधन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो मुझे सिर्फ एक कटोरी चावल के लिए इतनी मुश्किल स्थिति में रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जाहिर तौर पर मेरे लिए नौकरी छोड़ना सही फैसला था,
लेकिन तुम क्यों रुके रहे? किसान ने पूछा। मुझे भी लगता है कि यह स्पष्ट होना चाहिए, प्रबंधक हंसा। नौकरी का मतलब मेरे लिए एक कटोरी चावल से ज़्यादा कुछ नहीं था, तो मैं इस पर इतना काम क्यों कर रहा था? जैसे ही मुझे ये बात समझ में आई, मुझे एहसास हुआ कि मुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर किए गए अपमान को नहीं लेना था। तो बेशक मैं रुक गया। क्या एक कटोरी चावल का मतलब ये नहीं है? किसान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अब मैं पूरी तरह से भ्रमित हो गया हूँ। क्या उसका मतलब था कि हम अपने अपने रास्ते चलें? तो चलो बौद्ध भिक्षु के पास ही चलते हैं और उनसे ही एक कटोरी भर चावल का मतलब पूछते हैं। दोनों एक बार फिर से भिक्षु के सामने उपस्थित हुए और अपने आने का कारण बताया। महात्मा, जैसे ही आप देख सकते हैं, हम वास्तव में वर्षों पहले दी गई आपकी सलाह का वास्तविक अर्थ जानना चाहते हैं। क्या आप हमें कुछ जानकारी दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने फिर से आंखें बंद कर ली। दोनों आदमी पहले की तरह ध्यानपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। एक मंत्र के बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उन्हें अपना उत्तर दिया। उन्होंने इस बार भी अपना उत्तर कुछ ही शब्दों में दिया। उन्होंने कहा, केवल विचारों का अंतर है। दोस्तों, अगर हम अपने विचारों में ही देखें तो पाएंगे कि इंसान एक ऐसा मात्र जीव है जो सही और गलत में अंतर कर सकता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब आपके विचार सच्चाई और निष्ठा से भरे होते हैं तो वे दुनिया बदल सकते हैं। दोस्तों, कभी कष्ट भी होगा, कभी चिंता भी होगी, लेकिन अपने उद्देश्य से जुड़े रहने के बाद आप कभी विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हम सभी को अपने अपने रास्ते का अनुसरण करना होता है। आपके विचार नीचे की ओर बहने वाली धारा की तरह है। आप चाहे किसी भी दिशा में जाएं, आप आखिरकार अपनी खुशी तक पहुंच ही जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति का अपना तरीका है, तो अपने रास्ते जाओ और अपनी खुशी, अपनी मंजिल और अपने उद्देश्य की तलाश करो। दोस्तों, इसी का मतलब होता है एक कटोरा चावल। दोस्तों, आज की एक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।